गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रियलाइजेशन अकाउंट का 10th क्वेश्चन करेंगे। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब ए बी सी तीन पार्टनर हैं, 2:1 के अंदर प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दे एग्री टू डिसॉल्व द फर्म एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एट दैट डेट वाज एज फ्लोट। तो मतलब अब उन्होंने बिजनेस को बंद करने का डिसीजन लिया। तो अब उनकी जो बैलेंस शीट है, तो देखिए बैलेंस शीट में जो डिफरेंट टाइप की एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है, ये हम इनकी पोस्टिंग कर लेते हैं। तो डेटर्स कितने के बेटा हमारे 40,000 के। ऑलरेडी बुक वैल्यू पर इन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर इन एसेट्स को हम क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज करने की क्या एंट्री होती है हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ हमारा, डेबिट। तो डेबिट में क्या कर देंगे हम, टू डेटर्स, फिर टू स्टॉक कितना है 50,000। ये टू और बाई अगर आप लिखना चाहें लिखें, ना लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू फर्नीचर कितने रुपए का हमारा, 2,000 का। फिर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हमारा कितने रुपए का है जी, 8,000। इस फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिर तो फिक्स्ड एसेट्स हैं बेटा हमारी 41,000 की। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी हमारे आ जाएंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ये हमारे बेटा है 1,000 के। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, ठीक है। ये हमारी फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है। तो ये हमारा लॉस है और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाता है आपका जो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी एंट्री क्या होती है बेटा हमारी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो अब प्रॉफिट एंड 40,000 का है, रेशियो इनका कितना है, 2:1 है। अब 40,000 को आप 2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 2/5, 2/5 एंड 1/5, 5 8 जा 40। तो 16,000 एंड 8,000। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अगर एसेट साइड में गिवन होता है तो बेटा लॉस होता है, और लायबिलिटी साइड में गिवन होता है तो प्रॉफिट होता है हमारा। इसके बाद सी कैपिटल है। तो सी कैपिटल बेटा ये हमें एसेट साइड में गिवन है। तो एसेट साइड में गिवन है तो फिर क्या इसका डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस हमारा कहाँ आता है, डेबिट साइड में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। सी की कैपिटल 8,000 रुपया डेबिट है। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटी को हमें क्लोज करना है। तो लायबिलिटी को हम क्लोज करेंगे तो बेटा हमारी एंट्री क्या होती है, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में हम क्या कर देंगे, देखिए बाई बैंक ओवरड्राफ्ट ये है 4,000। फिर बाई क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हैं हमारे 30,000। फिर है बाई बीपी हमारे कितने रुपए के हैं, 6,000 के। फिर बी वाइफ लोन है, अगर पार्टनर ने अगर लोन दे रखा होता तो अलग से इसका अकाउंट बनता, ठीक है। तो अब ये आउटसाइडर है, तो बाई बी वाइफ लोन, तो ये आपका इधर आ जाएगा 10,000 का। इसके बाद कैपिटल कहाँ आती है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो बाई बैलेंस BD, ठीक है। ये 70,000 और 70,000, ये ए और बी की, जबकि सी की जो थी डेबिट बैलेंस है। तो ये हमने बुक वैल्यू पे जितनी भी एसेट्स थी, लायबिलिटी थी, अब इनको हमने पोस्टिंग कर दी है। अब हम इनकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट क्या कहता है, एसेट्स रियलाइज एज फ्लोज। तो हमने एसेट्स सेल करी है, सेल करेंगे तो क्या एंट्री होगी बेटा हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट। तो बाई बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, सेल ऑफ एसेट्स लिख दीजिए या एसेट्स रियलाइज, आपकी मर्जी है। तो एसेट्स रियलाइज, जो आपने एसेट्स रियलाइज करी। तो क्या क्या, स्टॉक आपने बेटा किया 32,000 का, 32,000 का आपने सेल कर दिया। फिक्स्ड एसेट से कितनी रिकवरी हुई है आपको, फिक्स्ड एसेट से 45,000,
उसके बाद फिर फुल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से आपको फुल अमाउंट रिसीव्ड हुआ, तो डेटर्स हमारे बेटा कितने के हैं 40,000 के, ठीक है। तो अब इनका ही टोटल कर दो आप, तो कितना हो गया 85 और 32 1,17,000, ये आपका। फिर इसके बाद क्या कहता है, ए एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर एट 1600, ए फर्नीचर लेने के लिए एग्री हो गया, तो ए एग्री हो गया तो ए क्या हुआ, रिसीवर हुआ। रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट, एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो एज कैपिटल क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो डेबिट में क्या कर देंगे हम, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और ए ने क्या लिया, फर्नीचर 1600 का, तो एंट्री हमने क्या की थी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में क्या कर देंगे हम, बाई एज कैपिटल, ब्रैकेट में फर्नीचर टेकन, तो फर्नीचर कितने का लिया बेटा, ये 1600 का। एंड आल्सो एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ बीपी, और बीपी की पेमेंट भी करेगा, तो बीपी की पेमेंट करेगा तो गिवर होगा, और गिवर होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, तो डेबिट में हम क्या कर देंगे, टू एज कैपिटल, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, बीपी पेड बाई ए, तो बीपी बेटा हमारे कितने के हैं 6,000 के। अब ए क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड में क्या कर देंगे हम, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में बीपी, तो कितने के थे बेटा 6,000 के, बाद में पर हम इनको पेमेंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, बी एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन, बी जो है अपनी पत्नी का लोन देने के लिए एग्री हो गया, तो बी क्या हुआ, गिवर हुआ, और गिवर को हम क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट, एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो टू बी कैपिटल, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, बी वाइफ लोन, बी वाइफ लोन कितने रुपए का है, बी वाइफ लोन बेटा 10,000 का, और बी क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, तो इधर क्या कर देंगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, बी वाइफ लोन 10,000 का। फिर नेक्स्ट क्या कहता है आगे, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स 10,000, एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी बेटा जो बैलेंस शीट में शो नहीं की गई थी, बाद में हमें पता चली, वाज टेकन और बाई सी एट दैट वैल्यू, और इस 7,000 की वैल्यू पर जो है सी ने ले ली, तो सी ने ले ली तो बेटा एंट्री क्या हुई, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो सी कैपिटल क्या हुआ, डेबिट, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में एसेट्स टेकन, कि सी ने ली है 7,000 की, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड में क्या कर देंगे, बाई सी कैपिटल, और ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकन, ये ली 7,000। फिर है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ए बिल 5,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर, एक बिल मिला था हमें कस्टमर से, गुड सेल किया था क्रेडिट में, तो उसने बिल दिया मोहन, एंड द बिल वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, और ये बिल हमने बैंक से क्या करा लिया, कैश करा लिया, एंड द मोहन बिकेम इंसॉल्वेंट, और मोहन अब क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, एंड 60 पैसे पर रुपी हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम हिज एसेट्स, हमको बैंक से बिल मिला, हमने तो बिल बैंक से कैश करा लिया, हमने बिल बैंक से कैश करा लिया, तो अब मोहन ने पेमेंट करनी थी बैंक को, बट मोहन क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अब मोहन से तो बैंक को कितने पैसे मिले, सिर्फ 60%, इसका मतलब 60% की हमें रिकवरी हुई, और बाकी हमने तो कैश ले लिया था, तो बैंक तो अपने पैसे लेगा वापस, क्योंकि बैंक ने तो हमको पूरे 5 के 5 दे दिए, तो बैंक किससे लेगा, हमसे लेगा। अब हमको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में बिल, ठीक है, बीपी हो जाएगा आपका बी आर, तो बी आर कितने का हो गया आपका, ये 5,000 का, ठीक है, बी आर डिस्काउंटेड, डिशोनर कर लो, ये डिशोनर क्योंकि बिल बाउंस हुआ है ना, तो बिल डिशोनर। और अब हमें
उससे कितने पैसे मिले, 3000 मिले। तो 3000 मिले तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब इधर क्या आ जाएगा, बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, तो रिसीव्ड फ्रॉम, क्या नाम था उसका, मोहन, मोहन से हमें मिले। ठीक है, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया था, बिल डिसऑनर हुआ था तो उसके पैसे हमें मिल गए, कितने, 3000 ही मिले। ठीक है, तो 5000 हमें बैंक से हमें पहले हमने कैश किया था, अब हमें वो देने पड़ गए। फिर इसकी लास्ट एडजस्टमेंट है बेटा, क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1500। क्रेडिटर्स की हमें पेमेंट 1500 रुपये डिस्काउंट पे की, तो डिस्काउंट पे की तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स हैं कितने के, 30,000 की हैं, तो जिसमें हमें 1500 की हमें डिस्काउंट मिल गया, तो कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी हमें, 18,500 की। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखो एसेट्स की रिकवरी अगर नहीं हुई तो उसका कुछ नहीं ट्रीटमेंट करना अपने को, बट लायबिलिटी की पेमेंट हमको शो करनी है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट के बारे में हमें कुछ नहीं बता रखा, तो कुछ नहीं बता रखा तो अब हमें वो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में बैंक ओवरड्राफ्ट, कितने का था ये बेटा, 4000 का। ठीक है, उसे क्रेडिटर्स की पेमेंट हो चुकी, बीपी की पेमेंट हो चुकी, बी वाइफ लोन की हो चुकी। बस अब क्या करना, हमने प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो बेटा लॉस है, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स एंड डेबिट ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। तो अब ये लॉस आ गया आपका, तो लॉस आए तो बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो ये लॉस आपका आ गया ABC। ठीक है, 6760 6760 एंड 3380, मतलब 16,900 का ये लॉस आ गया। अभी टोटल इसका बना 1,95,500, और ये भी 1,95,500। ये क्वेश्चन हमारा रिलेशन अकाउंट बना। अब हमें क्या बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स का नाम बेटा डेबिट में है तो क्रेडिट में आ जाएगा, अगर पार्टनर्स का नाम क्रेडिट में है तो वो डेबिट में, जिस अकाउंट में है वो अकाउंट आ जाएगा। तो अब देखो इसमें हमारा ये हो चुका है लगभग, अब ये लॉस रह गया अपना, तो लॉस रह गया तो अब क्रेडिट में है, ABC क्रेडिट में है ना, तो डेबिट में आ जाएंगे इसका, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या दिखाओगे, लॉस। तो 6,760 रुपीज़, 6,070 और 3380, ये आपका आ गया लॉस। अब फाइनल पेमेंट कर दो, अगर क्रेडिटर का टोटल ज़्यादा है तो फाइनल पेमेंट, अगर डेबिटर का टोटल ज़्यादा है तो बेटा उसको घर से पैसे लेके आने पड़ेंगे। तो टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, फाइनल पेमेंट। तो फाइनल पेमेंट कितनी हो जाएगी बेटा, 51,640 रुपये की ए को, और 57,240 बी को, जबकि सी को जो है घर से पैसे लेके आने पड़ेंगे। तो बाई बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में ब्रोट, तो कितने लेकर आने पड़ेंगे, ब्रोट इन 26,380 रुपया जो है इसको लेकर आना पड़ेगा। अभी इनका टोटल आप शो कर सकते हैं। ठीक है, ताकि दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल हो जाए। तो 76,000, बी का है 80,000 और सी का है 26,380 रुपीज़। अब इधर भी राइट दोनों साइड हम लिख लेते हैं, ये 80,000। अब हमें लास्ट है बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट का अगर टोटल अगर आपका मिल जाता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, नहीं तो फिर आपका कहीं ना कहीं गलत है। तो सबसे पहले हम बैंक का बैलेंस देख लेते हैं। बैंक का बैलेंस बेटा है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बैंक पहले रिलेशन अकाउंट में आओ। अगर बैंक डेबिट में है तो बैंक अकाउंट में कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। अगर बैंक अकाउंट रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में है तो बैंक अकाउंट कहाँ आ जाएगा आपका, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। अब देखो बैंक कहाँ है, ये 3 है ये आपके,
तो 3 बार लिख दो आप, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ये क्या था, बिल डिसऑनर्ड, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आपका, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स, फिर बाई रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 4000 के, क्रेडिटर्स 28,500 के, और बिल डिसऑनर जो हुआ था वो 5000 का। अब आप आ जाओ एसेट्स के क्रेडिट साइड में, बैंक अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट है, तो अब इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज, ये बेटा थी आपकी 1,17,000। उसके बाद फिर क्या आपका बैंक देखो ये है, तो रिकवरी हुई थी 3000 की मोहन से, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में बी आर रिकवरी कितने की, 3000 की। उसके बाद इसमें और नहीं है। अब आ जाओ आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के देखो डेबिट साइड में आपका दे रखा है, डेबिट साइड में देखें टू बैंक, तो ये किस किस का पेमेंट करिए आपने, ए और बी को, तो इधर आ जाएगा आपका बाई एज कैपिटल और बाई बीज कैपिटल। तो कितना कितना है, 51,640 रुपीज़ और 57,240, जबकि बैंक अकाउंट जो है ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट का सी का डेबिट है, तो ये डेबिट के अंदर आ जाएगा आपका टू रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी टू सी कैपिटल और 26,380 रुपीज़, ये आपका आ गया, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं। अब आप इन दोनों साइड का टोटल कीजिए, तो टोटल करेंगे तो इसका आ जाएगा 1,46,380 रुपीज़ और 1,46,380 रुपीज़। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट।